अमीर लोगों के 8 नियम। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रकाश था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पास आर्थिक समस्याएं भी थी जिन्होंने ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि उसे आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वही उसका एक पुराना मित्र मिला। मित्र के मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से खिल गया क्योंकि वह उसके बचपन का दोस्त था जो इसका बहुत ही करीबी था। दोनों दोस्त काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। तभी उसका मित्र पूछता है, प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र से बताया कि वह कैसे गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यहीं पर एक गुरु रहते हैं। वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत से तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। आखिर तो वह सबका भगवान है। फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, हे बालक तुम सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है। वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई है। इसलिए हम सभी को एक समान होना चाहिए, लेकिन हम भी तो एक समान नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हम सबको एक समान कैसे बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताओ। मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे पैसा मांगते हैं और तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, तो तुम किसी एक को दे सको तो तुम किसे दोगे? वह व्यक्ति बोला, जो समझदार है। गुरु बोले, हाँ जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसे ही दोगे जिसे पैसों की अहमियत पता है कि उसे खर्च कैसे करना है। यकीनन तुम पैसा उसे नहीं दोगे जो नशा करता है और पैसे बर्बाद करता है। भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसा को कैसे मैनेज करते हो। अमीर लोग जो होते हैं वह पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती हैं और गरीब को और गरीब बना देती हैं। अगर कोई भी इस नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह बहुत जल्द अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर कृपया करके हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, कौन से नियम हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं। मैं भी अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब गुरुवर कहते हैं, ठीक है बालक, आज मैं उन नियम में से कुछ नियमों को बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम भी सफल हो सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। उन नियमों को ध्यान से सुनना और जीवन में जरूर अपनाना। 1. हार नहीं मानने की आदत। कभी हार नहीं मानने की आदत ही किसी व्यक्ति को एक दिन सफल बना सकती है, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपने को पाने का जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, सक्सेसफुल का पहला नियम होता है कभी हार न मानना। 2. दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे की तरफ खींचना। लोग तो यही सोचते हैं आगे बढ़ते हुए को पीछे कैसे करें, उनका समय कैसे बर्बाद करें। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उनको जवाब अपने आप मिल जाए। अपने कामों में इतना खो जाना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनाई ही ना दे। 3. रिस्क लेना शुरू कर दे। आपको कोई भी काम शुरू करना हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम में सफल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाएंगी, तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, साथ ही कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
आप आज जिसके बुलंदियों को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मेहनत किए होंगे, कितने रिस्क लिए होंगे, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस दिन आपने भी रिस्क लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने भी सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 4. खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, वह डरते हैं और उनका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी व्यक्ति को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं: गरीबी, बुढ़ापा, बुराई, प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी और मौत। अगर आपको ये डर सताता है तो खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। हमेशा पॉजिटिव बोलने और सोचने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करने और खुद पर विश्वास रखने से तुम्हारी जीत होगी। 5. अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर बहुत लोग मुस्कुरा कर कहते हैं कि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है और तुम्हारा भी यही जवाब है, तो इसे आज ही बदल दो। गहराई से सोचो, विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। अपना सही लक्ष्य चुने और उसे पाने के लिए 3 काम करें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? क्या तुम लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो, जिससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम चाहते क्या हो। फिर दिमाग भी उसी काम को पूरा करने के पीछे लग जाएगा और आपके सामने नई नई तरीके आने लगेगी, जिससे अपनाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 6. आप जो करना चाहते हो वही करो। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका लगाव हो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे यह काम नहीं करना है। जिस दिन आप अपने इंटरेस्ट का काम करना शुरू कर देते हैं तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहता और उस काम को पूरा करने में मजा आता है। इसलिए हर इंसान को उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करके उसे मजा आए। 7. जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि बाद में बचा हुआ काम और भी आसान हो जाता है। जरूरी कामों को पहले करने से सभी प्रकार का टेंशन हो जाता है, इसलिए अपने दिन के जरूरी कामों को पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8. काम पर फोकस करें। अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और उसमें आपका फोकस नहीं होता है तो वह काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी काम को करे तो उसे पूरे फोकस के साथ करें। हम सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत ही दुखद चीज होती है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। गरीबी में व्यक्ति कई बार यह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर वह इन नियमों को अपने जीवन में अपनाता है तो सफलता उसकी कदम जरूर चूमेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी, अमीर लोगों के 8 नियम जिन्हें आप भी अपना सकते हैं, पसंद आई होगी।